ये क्वेश्चन हमारे पास 2009 में आया था। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रोटीन लेयर्स किस मॉडल के हिसाब से सरफेस पर नहीं होती बट एम्बेडेड इन लिपिड लेयर्स। ओके, बल्कि प्रोटीन लेयर्स हमारे पास क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं लिपिड लेयर्स के अंदर। ओके, तो ये कौन से मॉडल के हिसाब से ये स्टेटमेंट है हमारे पास। लॉक एंड की मॉडल ये एंजाइम के लिए, तो ये नहीं होगा। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये भी एंजाइम के लिए मॉडल है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जी हाँ, हमारे पास फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के हिसाब से प्रोटीन लेयर आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बट एम्बेडेड इन लेयर लिपिड लेयर्स। ओके, एंड डी ऑप्शन हमारे पास लॉक्टा वोल्टेरा मॉडल नहीं, एंड ऑल ऑफ दीज नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी। तो सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हमारे पास 2011 में आया था। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि लाइसोसोम्स फंक्शन इन, लाइसोसोम्स किस काम की हैं। ओके, यहाँ किस काम में आती है हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम हमें पता है ये हमारे पास सुसाइडल सैक होता है। ओके, तो क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, नहीं। वो राइबोसोम का काम है। प्रोसेसिंग, नहीं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जी हाँ, इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी कि सेल के अंदर जो हमारे पास वेस्ट होता है या जो हमारे पास अनवांटेड चीज़ें होती हैं सेल के अंदर जो कि काम की नहीं है, उन्हें डाइजेस्ट करता है। तो हमारे पास अनसेलुलर डाइजेशन के अंदर लाइसोसोम हमारे पास काम करती हैं। डी है हमारे पास लिपिड सिंथेसिस के अंदर, नहीं। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो यहाँ पर भी हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ये क्वेश्चन हमारे पास 2012 में आया था। इस सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि लाइसोसोम को हम और क्या कहते हैं। लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल सैक। यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। और बी हमारे पास है कॉन्ड्रियोसोम, नहीं। स्टोरेज ऑर्गेनल, नहीं। डिक्टियोसोम, नहीं। पावर हाउस ऑफ द सेल, नहीं। हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सुसाइडल सैक। लाइसोसोम का नाम हमारे पास सुसाइडल सैक भी होता है। ये क्वेश्चन हमारे पास 2013 में आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं NTS 2013, यहाँ पे हमारे पास मेंशन है डॉग्रेट्स का यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ इनकरेक्टली पेयर्ड वन। ऑप्शंस में हमारे पास कुछ पेयर्ड और सारे पेयर्ड हैं, ठीक है। इनमें से इनकरेक्ट बताना है हमें। तो ए में हमारे पास रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल डिस्कवर्ड की थी, जी हाँ। बी में हमारे पास शेल्डन एंड शिवॉन ने सेल थ्योरी हमारे पास दी थी, जी हाँ। सी है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था, जी हाँ। डी है हमारे पास वॉटसन एंड क्रिक DNA मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक ने हमारे पास DNA मॉडल दिया था, जी हाँ। और हमारे पास ऑप्शन ई है हमारे पास यहाँ पर विशो ने, जो विशो था मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ये मॉडल उसने दिया था विशो ने, जी नहीं। विशो ने हमारे पास दी थी सेल थ्योरी का, हमारे पास थर्ड जो पोस्टुलेट था वो हमारे पास विशो ने दिया था। ओके, तो हमारे पास जो विशो था उसने हमारे पास सेल थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट हमें ढूंढना था, तो ई हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये सवाल भी NTS टेस्ट 2013 का है। इसमें हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट different that would allow one to distinguish between a prokaryotic and eukaryotic cell। हमारे पास नीचे स्टेटमेंट है और हमसे पूछा है उसमें कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जिसके अंदर प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है और ये उन दोनों की चीज़ सेम है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 में हमारे पास कह रहे हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये हम दोनों प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट होती हैं, यानी कि प्रोकैरियोट के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारे पास नहीं होगा इसका। ओके, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल, हमारे पास प्रेजेंस होती हैं सेल वॉल प्रोकैरियोट के अंदर भी
एंड यूकैरियोट के अंदर भी हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। थर्ड है हमारे पास स्टेटमेंट मेम्ब्रेन बाउंड वर्सेस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारे पास प्रोकैरियोट के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होती हैं, जबकि यूकैरियोट के अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होती हैं। तो हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट 2 है जो कि दोनों में सेम होती हैं, यानी कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट के अंदर भी और यूकैरियोट के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इसका हमारे पास 2 ओनली होगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास 2 ओनली। ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2013 के अंदर आया था। ये क्वेश्चन 2013 के अंदर आया था। इस क्वेश्चन में पास डायग्राम है। द डायग्राम रिप्रेजेंट 2 लिक्विड्स, 2 लिक्विड है सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से सेपरेट है, थ्रू विच ऑस्मोसिस कैन अकर, यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रही है। अब यहाँ पे की हमारे पास पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, ये हमारे पास वाटर है, और यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंसेस, ये बड़े मॉलिक्यूल हमारे पास डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। व्हाट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विल अकर, हमें पता है कि ऑस्मोसिस होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, वाटर की मूवमेंट होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। तो स्टेटमेंट है मॉलिक्यूल ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इस हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर पूछ रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास डिजॉल्व सब्सटेंसेस है वो जाएंगे लेफ्ट टू राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक तो हमारे पास डिजॉल्व सब्सटेंसेस राइट साइड है, और दूसरी बात कि डिजॉल्व सब्सटेंसेस मूव नहीं करेंगे, हमारे पास मूव करेगा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल लेफ़्ट टू राइट। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। बी के अंदर है मॉलिक्यूल ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, क्या ये हमारे पास राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, ये भी गलत। ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जी हाँ, जितने भी ये वाटर मॉलिक्यूल है ये जाएंगे हमारे पास लेफ़्ट टू राइट, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। डी और ई हमारे पास नन ऑफ द अबव, तो सी हमारे पास करेक्ट है यहाँ पर। ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाटर मॉलिक्यूल ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल ये जाएंगे हमारे पास लेफ्ट टू राइट, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास 2014 के अंदर आया था, ये 14 के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास, द फॉलोइंग आर ऑल फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये सारे फीचर्स हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के। तो ये जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनल है ये हमारे पास किसकी, यूकैरियोटिक सेल के की है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है विच ऑफ दीज हैव अ डबल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन है जिनकी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है। वन है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, जी हाँ ये डबल मेम्ब्रेन है। पेरोक्सिसोम नहीं, लाइसोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया हाँ, न्यूक्लियस हाँ। तो 1, 4 एंड 5, तो 1, 2, 4 गलत, 1, 3, 5 गलत, 1, 4, 5 सी। इन तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन हमारे पास होती है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2014 के अंदर आया था, 2014 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि व्हेन अ रेड स्टेन इज एडेड टू अ culture containing both living and dead cell, only the dead cell take up the stain, which structure prevent the stain entering the living cell। यानी कि हमारे पास एक लिविंग सेल था और एक डेड सेल था, हमने रेड स्टेन डाल दिया दोनों के अंदर, तो जो रेड स्टेन था वो हमारे पास डेड सेल के अंदर चला गया लेकिन लिविंग सेल के अंदर नहीं गया। अब वो कौन सी चीज़ है जो लिविंग सेल के अंदर इसको जाने से रोक रही है। यहाँ पर हमारे पास होनी चाहिए कि वो हमारे पास मेम्ब्रेन है, यहाँ तो मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल, ठीक है, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ऑप्शन कट गए। अब हमें देखना है कि दोनों में से कौन है। सेल वॉल हमारे पास होती ही डेड है, तो सेल वॉल भी कट हो गया। अब हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है सिलेक्टिव परमेबल, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। और इस डेड सेल की हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो डेड हो चुकी है,
तो उसके अंदर स्टेन चला गया, बट जो लिविंग सेल है वो हमारे पास सिलेक्टिव परमिएबल सेल मेम्ब्रेन की वजह से उसके अंदर स्टेन नहीं जा सका। तो इस ऑप्शन का हमारे पास करेक्ट है, इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2014 में आया था। इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग न्यूक्लियोलस इज़ करेक्ट। ये सारी स्टेटमेंट हमारे पास न्यूक्लियोलस के बारे में है और कौन सी हमारे पास करेक्ट है ये बताना है। इट डिसअपियर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ऑप्शन ए। बी, देयर इज़ ओनली वन न्यूक्लियोलस इन एवरी सेल, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि न्यूक्लियोलस एक ही हो एक्स हर सेल के अंदर, तो बी कट हो गया। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी नहीं क्योंकि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, नहीं। इट हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, ये हमारे पास इसका काम नहीं है न्यूक्लियोलस का, ये लाइसोसोम का काम है हमारे पास डिस्ट्रॉय करना, ये लाइसोसोम का काम है हमारे पास इसको डिस्ट्रॉय करना। इट कैप्चर एनर्जी फॉर द सेल, ये कैप्चर करता है एनर्जी सेल के लिए, जी नहीं। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है हमारे पास डिसअपियर हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, न्यूक्लियोलस विल बी डिसअपियर। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है ए। अब यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ आई तो आपने सबसे पहले लाइक करना है, देन सब्सक्राइब और कमेंट भी करना है अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई और यहाँ तक आप हमारे साथ अगर कंटिन्यू हैं तो आप सबसे पहले लाइक करें वीडियो को, देन कमेंट और सब्सक्राइब तो आपने लाजमी करना है। ओके, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास 2016 के अंदर आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 है। द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड मूवमेंट ऑफ द मटेरियल आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड, यानी कि ये हमारे पास एक ये सेल है और ये इसके अंदर एक पार्टिकल है, ठीक है। तो ये पार्टिकल बाहर जा रहा है इसके अंदर से, ओके, ये पार्टिकल इससे बाहर चला गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। तो ये फेगोसाइटोसिस नहीं है, एंडोसाइटोसिस नहीं है, पिनोसाइटोसिस नहीं, क्योंकि सारे हमारे पास इनसाइड वाले हैं। डी हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। ये क्वेश्चन भी 2016 का है। क्वेश्चन है द डायग्राम इज टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ सेल, नेम द ऑर्गेनेल लेवल बी, यानी कि इसका नाम बताना है। ओके, तो ये है हमारे पास न्यूक्लियस, जी नहीं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, ये हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। लाइसोसोम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वैक्यूल भी नहीं है। ओके, तो हमारे पास ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, बी। ये क्वेश्चन भी 2016 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स एंजाइम फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सी ऑर्गेनेल के पास एंजाइम होते हैं। राइबोसोम के पास नहीं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ए तो नहीं है। पेरोक्सिसोम, जी हाँ, पेरोक्सिसोम यानी कि बी। ग्लाइकोसिसोम नहीं, लाइसोसोम नहीं। तो पेरोक्सिसोम के पास एंजाइम होते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं अल्कोहल की। ओके, अब इन क्वेश्चंस के दौरान जो आपको वीडियो पॉज करनी है, जो आपको सवाल के जवाब आ रहे हैं वो आपने कमेंट में लाजमी आपने ऑप्शन लिखना है। इससे आपके जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ये सारे क्वेश्चन फीड होते जाएंगे अगर आप उस वीडियो को पॉज करके और उसके बारे में सोचेंगे तो। ओके, तो आपने अगर जो आपको आता है तो आप उसका आंसर लिखिए, फीडबैक करिए हमें और वीडियो को लाइक लाजमी करिए। ये क्वेश्चन 2017 का है। इस तरह के क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े होते हैं लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनसे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ये हमारे पास टाइम को वेस्ट नहीं करते, ये टाइम की बचत करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको पढ़ते हैं। हमारे पास ये है यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑर्गेनल्स के नेम है और इनके फंक्शन है, इनके मेज करके हमें इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो हमारे पास है फर्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये रहा हमारे पास एच। तो हमें ऑप्शन में ढूंढना है ए का एच, तो ए का एफ, ये ए तो कैंसिल हो गई, बी का एच,
ए का एच, बी और डी, ओके, सी भी कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ इन दो में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है, बी या डी। अब दूसरी हमारे पास ऑर्गेनेल है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम का काम होता है डिस्ट्रॉय ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, डिस्ट्रॉय करना है फॉरेन पार्टिकल्स का काम लाइसोसोम का है। तो बी का हो गया आई और यहाँ पे बी का एफ है, तो यानी कि डी भी हो गया कैंसिल। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब सी हमारे पास है सेंट्रियोल। ये आपने जैसे ही अगर आपको करेक्ट मिल जाता है आपने टिक करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे हमारे पास सी है सेंट्रियोल, सी हमारे पास है सेंट्रियोल तो फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज, ये भी सही है। डी पैरोक्सिसोम है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी सही है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है हमारे पास ओके। अब जैसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच गया है तो आपने सारे स्टेटमेंट पढ़ लें अपने कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन अगर आपका ऑप्शन मिल जाता है और आपके पास टाइम कम है तो आपको देखकर जल्दी से टिक करके और क्वेश्चन आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमारे पास ये है इसका करेक्ट ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन 2017 का है। इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियस, यानी कि ये स्टेटमेंट है हमारे पास, इनमें से कौन सी करेक्ट है रिगार्डिंग न्यूक्लियस, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टोर वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस। सेकेंड है कंटेन जेनेटिक मटीरियल। हेल्प इन सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, नहीं। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, हाँ। सो 2 एंड 4 हमारे पास से न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 1 ओनली, 1 2 ओनली, 2 3 ओनली, 2 4 डी। सो 90 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी 2017 का है। क्वेश्चन है विच फीचर्स डू एनिमल सेल शेयर विथ प्लांट सेल्स। एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं और प्लांट सेल के अंदर भी होते हैं, यानी कि एनिमल सेल्स के कौन से फीचर प्लांट सेल से मैच करते हैं, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एनिमल सेल के अंदर होता है, नहीं होता। तो ए और बी तो हो गया कैंसिल। अब बच गए सी या डी, इन दोनों में से कोई होगा। सेकेंड है साइटोप्लाज्म, दोनों के अंदर होता है, ओके। न्यूक्लियस दोनों के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होता है, तो ये हो गया सी। आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं एमडीकैट के अंदर। एमडीकैट इज़ ऑल अबाउट गेम ऑफ योर नर्वसनेस, वो आपका मेंटल पावर चेक करता है। ये क्वेश्चन 2018 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कौन सा फंक्शन नहीं है सेल मेम्ब्रेन। प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म है, रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास इसका फंक्शन है या नहीं, नहीं है। डी सेलुलर कम्युनिकेशन, ई सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें बताना है कौन सा फंक्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। सेल मेम्ब्रेन का काम नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस काम है हमारे पास राइबोसोम का। ये क्वेश्चन भी 2018 का है। इसमें पूछा द क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड। क्रोमोसोम जिनकी आर्म्स इक्वल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक कहते हैं। क्वेश्चन ये भी 2018 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सी ऑर्गेनल हमारे पास रिक्वायर्ड होती है, न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। और ये क्वेश्चन हमारे पास 2019 में 2019 के अंदर हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चंस आए थे। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपने इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम अमाइनो एसिड विच इंटरैक्ट विद द सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, ओके। ये सिंपल सी डेफिनेशन है पेरिफेरल प्रोटीन्स की। ये क्वेश्चन भी 2019 से आया था। वाइल वर्किंग इन अ लेबोरेटरी बिफोर स्टडिंग सैम्पल अंडर माइक्रोस्कोप इट वॉज इमर्स इन अ डाई सोल्यूशन टू ऑब्टेन, यानी कि जो हमारे पास स्टडी करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको डाई के अंदर डाल देते हैं ताकि हमें उसका क्या सही मिल सके, कॉन्ट्रास्ट हमें उसका सही मिल सके। ये भी कॉन्ट्रास्ट की हमारे पास डेफिनेशन है। तो
ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। आपने अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं और चीज़ों को रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है। ओके, ये क्वेश्चन भी 2019 का है। व्हेन प्लांट सेल रिसीव्स अ सिग्नल फॉर डेथ इट कॉमिट सुसाइड बाय रप्चरिंग। ओके, जब हमारे पास प्लांट सेल क्या करते हैं, सिग्नल करते हैं डेथ के लिए, तो वो किससे रप्चर्ड करते हैं? न्यूक्लियस को नहीं, मेम्ब्रेन को नहीं, टोनोप्लास्ट को। जो उनका वैक्यूल है उसकी जो मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, उसको रप्चर्ड करते हैं ताकि रिसीव वो सिग्नल किसके लिए, डेथ के लिए। क्लोरोप्लास्ट नहीं, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 121 है यहाँ पर। सेल परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन इट्स। सेल की परमेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हमारे पास सेल मेम्ब्रेन डिपेंड होती है किसके ऊपर? हमारे पास डिपेंड होता है ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। फॉस्फोलिपिड ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2019 का है। ओके, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है, इसका नाम बताना है। मेटासेंट्रिक के अंदर इक्वल आर्म्स होते हैं, लेकिन ये इक्वल आर्म्स बिल्कुल भी नहीं है, एक कट हो गया। सब मेटासेंट्रिक के अंदर थोड़ी एक आर्म थोड़ी बड़ी होती है और एक थोड़ी छोटी होती है, लेकिन ये बहुत छोटी है इसके हिसाब से, तो ये भी नहीं है। टीलोसेंट्रिक के अंदर आर्म्स ऊपर वाली होते ही नहीं है। ओके, और एक्रोसेंट्रिक, जी हाँ एक्रोसेंट्रिक, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी 2019 का है। लेबल द फॉलोइंग फिनोमेना। ये जो हमारे पास एक फिनोमेना है इसका नाम बताना है। यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं कि ये एक लार्ज पार्टिकल है आउटसाइड द सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर, और ये हमारे पास अंदर हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म है इनसाइड द सेल। ये कुछ पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये इनसाइड मूवमेंट है। तो एक्सोसाइटोसिस कट हो गया, ऑस्मोसिस कट हो गया, डिफ्यूजन कट हो गया, फेगोसाइटोसिस, इसका करेक्ट ऑप्शन है 149 का डी। 149 का हमारे पास करेक्ट है डी। ये क्वेश्चन 2022 का है। ओके, क्वेश्चन 5 है हमारे पास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमेबल, सिलेक्टिव परमेबल, इम्परमेबल, सब परमेबल, नॉन परमेबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें आ सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ सकती, तो ये सिलेक्टिव परमेबल है बी। सेल बिकम डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेल बिकम डेड हो जाता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ। किसके डिकम्पोजिशन की वजह से सेल डेड हो जाता है? डी लिग्निन। लिग्निन की डिपोजिशन से हमारे पास सेल डेड हो जाता है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ होती है सेलुलोज, ए बी सी। यहाँ पर डी आएगा और यहाँ पर ई ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। सिलेक्टिव परमेबल यहाँ पर आएगा, सिलेक्टिव परमेबल, लिग्निन, और हमारे पास हो गया यहाँ पर सेलुलोज। ये सारे 2022 के अंदर आए थे सवाल। ये क्वेश्चन भी 2022 का है। कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। बहुत इजी सवाल है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं पहले। एक और क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बताना है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो 9th क्लास के स्टूडेंट को भी पता होता है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गए 2009 से लेकर 2022 के अंदर जितने भी सेल चैप्टर से सवाल आए थे हमने वो कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी। ओके, तो ये MCQ सॉल्व करवाना मेरा काम है, ये है आपका काम है। लाइक, शेयर एंड
और कमेंट करना आपका काम है। और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए पास्ट पेपर के लिए वो भी आपने कमेंट में बताना है। ओके, टिल देन वेट एंड रिवाइज ऑल योर कॉन्सेप्ट।